बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात नाज़रीन व सामईन, पिछली वीडियो में हम देख चुके कि कुर्बानी का वक्त क्या है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ज़बाह का तरीक़ा और उसके आदाब क्या है। तो हज़रात नाज़रीन, ज़बाह करने के भी कुछ आदाब मुकर्रर किए गए हैं, जिसमें से बाज़ आदाब सुन्नत और इस्तेहबाब का दर्जा रखते हैं और बाज़ आदाब और तरीक़े ये फ़र्ज़ का दर्जा रखते हैं। इसलिए ज़बाह करने से पहले इन आदाब का लिहाज करना बहुत ज़रूरी है। तो जानवर को ज़बाह करने के आदाब में पहला अदब ये है कि जानवर को लिटाने से पहले ही छुरी को अच्छी तरह तेज़ कर लिया जाए, ताकि ज़बाह के वक्त जानवर तकलीफ़ से दो चार न हो। दूसरा अदब ये है कि कुर्बानी करने वाला खुद अपने हाथ से कुर्बानी करे। जिसकी तरफ से कुर्बानी की जा रही है वो खुद अपने हाथ से कुर्बानी करे, चाहे फिर वो मर्द हो या औरत हो। लेकिन अगर वो अज़ खुद कुर्बानी अच्छी तरह नहीं कर सकता तो वो किसी और से भी कुर्बानी करवा सकता है। लेकिन इस सिलसिले में अफजल ये है, सुन्नत ये है कि कुर्बानी के वक्त जानवर के सामने मौजूद रहे। तीसरा अदब ये है कि एक जानवर को किसी दूसरे जानवर के सामने ज़बाह करने के लिए न लिटाया जाए। चौथा अदब ये है कि जानवर को इस तरह लिटाया जाए कि बाएं पहलू पर उसको इस तरह लिटाया जाए कि जानवर के पाँव भी किबले की तरफ हो जाए, उसके हलक का हिस्सा भी किबले की तरफ हो जाए और ज़बाह करने वाले का मुंह भी किबले की तरफ हो। और उसके बाद ज़बाह करने वाला अपना दाहिना जो पाँव है वो जानवर के शाने पर रखे और उसको फिर ज़बाह करे। ज़बाह करने से पहले आदमी कुर्बानी की नीयत कर ले। कुर्बानी की नीयत के लिए ज़बान से नीयत करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ़ दिल में ही कुर्बानी का इरादा और नीयत कर लेना काफ़ी है। और ज़बाह करने से पहले बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़े। अगर कोई शख्स ज़बाह के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया तो भी उसका ये ज़बिया हलाल हो जाएगा, अगर वो भूल से उसने बिस्मिल्लाह पढ़ना छोड़ दिया है। और इसी तरह ज़बाह के दरमियान में ये आयतें पढ़ना, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन आयतों को पढ़ना ये भी मसनून है। ज़बाह के वक्त जो लोग ज़बाह करने वाले के मुआविन है छुरी चलाने में, मसलन के आदमी जो ज़बाह कर रहा है छुरी चला रहा है तो दूसरा आदमी भी इस छुरी को हाथ लगाए हुए है, तो जिस तरह छुरी चलाने वाले का बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है, इस तरह इस छुरी चलाने में उसका जो मुआविन है उसका भी बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। इसी तरह आम तौर पर एक गलती ये होती है कि एक आदमी ज़बाह करने वाला ज़बाह करता है, अभी उसकी एक या दो रगें कटी है, जितनी रगू का काटना ज़रूरी है वो कटी नहीं है, और फिर दूसरा आदमी छुरी अपने हाथ में लेकर उस ज़बाह को मुकम्मल करता है तो उस वक्त आम तौर पर बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाते हैं। तो यहाँ ये बात समझ ले कि दूसरा आदमी जो इस ज़बाह को मुकम्मल करने के लिए हाथ चला रहा है तो उसका भी बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। अगर उसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा है, जानबूझकर छोड़ दिया है या मसला मालूम न होने की वजह से छोड़ दिया है तो फिर ये ज़बिया हलाल नहीं होगा। इसी तरह ज़बाह करने में हलक की जानिब से ज़बाह किया जाए, गुद्दी यानी गर्दन के पिछले हिस्से की जानिब से ज़बाह न किया जाए। फिर ज़बाह करने में हलक में चाहे हलक के ऊपर वाले हिस्से से भी ज़बाह कर सकते हैं, दरमियानी हिस्से से भी ज़बाह कर सकते हैं और हलक के नीचे हिस्से से भी ज़बाह कर सकते हैं। इस सिलसिले में कोई ख़ास जगह मुतय्यन नहीं है, बल्कि पूरे हलक में से जहाँ से भी चाहे वो ज़बाह कर सकता है। जब ज़बाह करेंगे तो ज़बाह के सही होने के लिए 4 रगों का काटना ज़रूरी है, जिनमें से नंबर 1 हल्कुम यानी वो रग
कि जिससे जानवर सांस लेता है। नंबर 2, मर्री उस रग को कहते हैं जिससे दाना और पानी अपने पेट में उतारता है। और उसके अलावा खून की 2 रगें जो दाहिनी और बाईं जानिब होती है, इन 4 रगों का काटना ज़रूरी है। अगर किसी ने गलती से 3 ही रगें काटी थी, चौथी रग काटना रह गया था, तो भी इसका ये ज़बिया हलाल होगा। लेकिन अगर किसी ने 2 ही रगें काटी थी और जानवर को छोड़ दिया और वो जानवर मर गया, तो ये ज़बिया हलाल नहीं होगा, उसका गोश्त खाना हलाल नहीं होगा। इसी तरह ज़बाह करने के बाद जब तक जानवर मुकम्मल तौर पर ठंडा न हो जाए, तब तक उसकी खाल न उतारी जाए, इसलिए कि इस तरह ज़िंदा जानवर की खाल उतारना ये जानवर को ज़ायद तकलीफ़ में मुब्तला करना है, जिससे हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तो ये है ज़बाह के मुताल्लिक़ चंद आदाब जो आपके सामने बयान किए। अब इंशाअल्लाह हम आइंदा वीडियो में देखेंगे गोश्त और चमड़े के अहकाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।